दंडवत प्रणाम। नमस्ते प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस संध्या में। और हम लोग आज श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक पर चर्चा करने वाले हैं ना जी। तो कल नहीं हो पाया था श्लोक ये वाला। नहीं नहीं, कल नहीं हो पाया। अच्छा, ठीक है, हम लोग आज इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं अभय प्रभु को थैंक्स बोलूंगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि प्रभु जी ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं भगवत गीता पे कुछ कह सकूं। कहने की सामर्थ्य तो नहीं रहती, पर प्रभु जी की कृपा है जिसकी वजह से अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए कुछ कह सुन पाते हैं। तो सबसे पहले मैं श्रील प्रभुपाद और सारे सीनियर डिवोटीज, समस्त वैष्णव मैं उनके चरणों की वंदना करते हुए और ये आप सभी के चरणों की वंदना करता हूँ, या आशीर्वाद मांगता हूँ कि मैं जो कुछ कहूँ वो शास्त्रोक्त हो, कुछ अन्यथा मेरे मुख से नहीं निकले। और चलिए हम लोग पहले मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं, फिर उसके बाद श्लोक पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना? जी जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके पहले वाले श्लोक के संबंध में कोई कुछ बताएंगे क्या? इसके पहले वाला श्लोक क्या था? 28वां श्लोक क्या था? किसी को याद है? चलिए कोई बात नहीं। तो अगर देखें तो श्लोक संख्या 20 के बाद से भगवान ने थोड़ा भक्ति का क्रम शुरू किया और विभिन्न उसमें बताया धीरे धीरे भक्ति वाले हिस्से को भगवान प्रगाढ़ करते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा था पिछले बार
कि भगवान ने 27वें श्लोक में कहा, यत् करोषि यश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु स्मदर्पणम्। तो जो भी आप करते हो, जो खाते हो, जो पहनते हो, वैसे ही भगवान को समझो, वो भगवान को अर्पित करो। और ये बात भगवान कहते हैं कि उसी से आपका कल्याण हो जाएगा, कोई विशेष करने की जरूरत है, भगवान ने बहुत इजी बना दिया। तो पिछले श्लोक में हमने ये भी देखा कि भगवान क्या कहते हैं, 28वां श्लोक है, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंध नहीं, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। तो शुभ अशुभ जो कर्म हैं, उनके फलों के द्वारा क्या होता है कि लोग बंध जाते हैं। तो कर्म के बंधन और उसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे कैसे, जब आप सारी चीजें भगवान को अर्पित कर देंगे और इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर के मेरे पास आ सकोगे। तो भगवान ने क्या किया कि हमारे लिए वो रास्ते बता दिए कि क्या करना है। अब अगला श्लोक जो है वो हम लोग देखते हैं कि क्या लेके आया है और उसमें हम लोगों के लिए क्या विशेष बात है। तो आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे इसको, श्लोक को? 29वां? जी, 29वां श्लोक। जी, पढ़िए प्लीज। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चास्यहम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। और कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। समूहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। और भी है, कोई पढ़ना चाहते हैं क्या? जी पढ़ लेते हैं प्लीज। जी। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू वेरी मच। और कोई पढ़ना चाहते हैं क्या? ओके, आई फील ठीक है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। इसका कोई भावार्थ पढ़ देंगे क्या मेरे लिए प्लीज? जी, प्लीज। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ न किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्त पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। थैंक यू प्रभु जी। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ ना ही किसी का पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो क्या है, मेरा मित्र है और मैं उसमें स्थित रहता हूँ। तो थोड़ी बात अजीब सी नहीं लग रही है कि भगवान यहाँ पे तो एक बार को कह रहे हैं कि सब मेरे लिए बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं, और दूसरी जगह पे वो बोलते हैं कि वो मुझ में स्थित रहता है। और तो ये तो भगवान भेदभाव कर रहे हैं आई फील। आप लोग को क्या लग रहा है? हाँ, इस श्लोक को पढ़ के तो यही लग रहा है जी। लग रहा है यही। हाँ। इसको पढ़कर तो यही लग रहा है तो अभी सबके लिए समदृष्टि रखता हूँ, बट ना और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जो मेरी भक्ति सेवा कर रहा है मैं उसका मित्र हूँ, वो मेरा मित्र है। तो व्हाट अबाउट अदर्स? तो अगर कोई नहीं कर रहा है, यस, तो ये तो बिल्कुल लग रहा है कि पक्षपातपूर्ण रोग है। हाँ, तो भगवान पक्षपाती हो गए हैं, हम लोग ऐसा बोलते मतलब लग रहा है इससे है या नहीं, दैट इज डिफरेंट थिंग। ओके, चलिए ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या भगवान सचमुच में समदर्शी हैं, और अगर हैं तो वो
भेदभाव क्यों कर रहे हैं या हमें ऐसा क्यों लग रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। राइट। तो हम लोगों ने पिछले श्लोक में देखा कि भगवान जो है वो उन्होंने एक उपाय बता दिया अपने को, है ना, कि भाई सब चीजें अर्पित करो। कैसे आप हमारे धाम में आ सकते हैं, मेरे समीप रह सकते हैं। तो पूजा, दान, तपस्या, भोजन, कर्म सब समर्पित करने की बात की भगवान ने। तो अर्जुन जी ने कि ये बात क्या सभी जीवों के लिए है या उन्हें कोई विशेष प्रिय है? तो भगवान ने फिर थोड़ा हिंट दे दिया, इस वाले श्लोक में थोड़ा बढ़ा दिया कि सम सब हमारे लिए सम है, मैं सबके लिए समदर्शी हूँ, लेकिन थोड़ा जो लोग मुझे भक्ति पूर्वक भजन करते हैं मेरा, मैं उनसे थोड़ा प्रेम ज्यादा करता हूँ। ऐसा बोला नहीं है भगवान ने। भगवान ने उसको दूसरे रूप में कह दिया कि वो मुझ में स्थित रहते हैं और मैं उनमें स्थित रहता हूँ। तो एक तरह से भगवान ने कहा, पहले ये कहा मैं सभी के प्रति समान हूं, ना मुझे कोई अप्रिय है ना कोई प्रिय है। समो हम सर्वभूतेषु ना मैं द्वेषस्ति ना प्रिया। और तो अभी हम लोग पहले इस वाले सेंटेंस को देखते हैं कि भगवान ने ये बात क्यों कही, क्योंकि जो श्लोक संख्या 4 थी इसी अध्याय की, उसमें भगवान ने यही बात कही थी, मैं आततम इदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्ति ना, सब में मैं हूं। ये वाली बात भगवान पहले कह चुके हैं। फिर भगवान ने जो है वो 5वें अध्याय में 29वां श्लोक है, जहां पे भगवान ने ये कहा कि मैं सबका सुहृद हूं, भोक्तारम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम विच्छति। जो व्यक्ति मुझको सब यज्ञों का, तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर समझता है और मैं संपूर्ण प्राणियों का सुहृद भी हूं, ऐसा जानता है, वो शांति को प्राप्त होता है। तो जब वो बात वहां पे कही थी भगवान ने, तो ये नहीं कही थी कि मैं किसके लिए समदर्शी हूँ, किसके लिए एक पक्षपाती हूँ, ऐसी कोई बात थी। तो वहां पर भगवान ने एक बात लेकिन कह दी थी कि मैं सब लोगों का, सभी उनका प्राणियों का मैं क्या हूं, सुहृद हूं, उनका सुहृद हूं। तो जब ये बात वहां पे भगवान ने कही, तो उसी चीज को भगवान यहाँ पर आगे बढ़ा करके कह रहे हैं कि मैं जब सबका सुहृद हूं, सभी का मित्र हूं, तो मेरा कोई इस तरह से शत्रु नहीं बनता है। और असंख्य जीव हैं, सब परमात्मा से क्या आशा करेंगे, सब आशा यही करेंगे कि भगवान जो है वो सबके लिए अच्छा करें, है ना। क्यों? क्योंकि भगवान ही तो सबके पिता हैं। ये बात जो है वो भगवान ने इसी अध्याय में पीछे श्लोक में कही है कि मैं पिता पितामह हूं। और 14वें अध्याय में भी जाकर ये भगवान कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्ते मूर्तया संभवन्त्या तासाम ब्रह्म महद्यो निराम बीज प्रदा। हे कुंती नंदन, मैं संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं उनकी मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापित करने वाला पिता हूं। जब पिता उन्होंने अपने को कहा और बोला कि मैं बीज स्थापित करने वाला हूं, तो ऐसे में पिता से अपेक्षा क्या की जाती, सब बच्चों से बराबर प्यार करे, तो इस तरह से भी समदर्शी कहलाए। उसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग से हैं। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, यहां तक कि सर्वोच्च लोक में जहां ब्रह्मा आसीन है, पाए जाते हैं। और जीव सर्वत्र हैं, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे जल हो, चाहे अग्नि हो, सब जगह वहां पर जीव हैं। और ये सारे जीव कैसे प्रकट होते हैं? उस श्लोक में भगवान ने कहा कि भौतिक प्रकृति और बीज प्रदाता श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। और भगवान ने फिर आगे जाकर 15वें अध्याय में तो ये बात और स्पष्ट करी और बोलते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनसस्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। इस संसार में जो भी कुछ है वो
सारा आत्मा मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थिति मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है, और उस अपना मानने के कारण वो बंधन में फंस जाता है। तो गोपाल जी लिखते हैं कि इस श्लोक में जीव का रूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं कि बद्ध, परंतु श्री कृष्ण इन सभी बातों में किसी के भी आधार पर किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। अगर पक्ष लेते हुए दिखाई देते हैं तो वह भक्ति का पक्ष लेते हुए दिखाई देते हैं। तो लेकिन हम लोग थोड़ा सूक्ष्मता से देखेंगे कि भगवान क्या क्या ऐसा कर रहे हैं कि मैं कहीं पर कम हूं, कहीं ज्यादा हूं। जैसे कि आप अगर देखो तो ये हाथी है और ये चींटी है, तो क्या भगवान हाथी में बड़े हैं, चींटी में छोटे हैं? ऐसा नहीं है। नहीं, भगवान का तत्व वैसे ही है। क्या जो अलग अलग जातियां या वर्ण हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, तो क्या भगवान जो है उनमें अलग अलग है? नहीं, है ना। कोई छोटे से छोटा जीव, जल में रहने वाला कछुआ हो, चाहे आकाश में मार्ग में उड़ने वाली चिड़िया हो, चाहे बाज हो, चाहे वो शेर हो, है ना, तो वो भगवान का जो तत्व है वो सब में एक जैसा ही है। और भगवान ने जो बंटवारा किया अगर देखा जाए, क्यों? क्योंकि जो प्राणी हैं सब किसके अंश है? भगवान के ही अंश हैं। तो भगवान ने जो विभिन्न अवतार लिए उनके स्वरूप में उस तरह के प्राणी उनका प्रतिरूप होकर के दिखाई देते हैं। तो भगवान कहीं पर भी कम या ज्यादा नहीं है, इसीलिए भगवान कह रहे हैं ना मैं द्वेषोस्ति ना प्रिया। मुझे किसी प्राणी से कोई विशेष प्रेम नहीं है, ना ही उनसे कोई ईर्ष्या या द्वेष है। चाहे कोई भी प्राणी कितना भी यज्ञ तप दान आदि शुभ कर्म करे तो भी वो मेरे लिए प्रेम का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो इस तरह के शुभ कर्म करता है, तो इसके पहले वाले श्लोक में आप जाइए जिसमें उन्होंने कहा कि शुभ अशुभ दोनों कर्म क्या है? बंधन वाले हैं, वो भगवान तक नहीं पहुंचाते। तो भगवान का उनमें शुभ या अशुभ कोई भी कर्म किसी प्रकार का, चाहे वो शास्त्र सिद्ध ही क्यों ना हो, वो जब तक निष्काम भाव से नहीं है, भगवान के प्रति नहीं किया जा रहा, तब तक भगवान का उससे संबंध बनता नहीं है। वो उसके कर्म के अनुसार भगवान की जो प्रकृति है, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा इसी अध्याय में, म्यादक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौनते जगदु परिवर्तते। तो उनकी अध्यक्षता में प्रकृति वो कार्य करती हुए सिस्टम बना हुआ है, और उस कर्म शुभ या अशुभ जो रहता है उसके हिसाब से उसको योनि या उसका प्रारब्ध मिल जाता है। तो भगवान वहां पर कहीं पर भी क्या किसी से राग या द्वेष, मतलब ईर्ष्या कर रहे हैं या विशेष प्रेम कर रहे हैं? नहीं, वो उस सिस्टम में जो नियम बना वो सिस्टम के हिसाब से चल रहे हैं। तो उस दृष्टि से जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि कैसे हैं भगवान? समदर्शी हैं। और एग्जाम्पल जो कि हम सारे देखते हैं, है ना, वो हमको ये बात प्रकट में दिखाई देती। कैसे? कि कहीं पर भी अगर बादल है तो वहां पे बारिश हो तो चाहे जमीन पथरीली हो, चाहे बंजर हो, चाहे उपजाऊ हो, चाहे नाली हो, चाहे मलमूत्र आदि हो, सब जगह बारिश क्या अलग अलग होती है? एक जैसी होती है। नहीं, भगवान ने एक जैसा बनाया। पानी है, अगर पानी कोई पीता है, प्यास लगती है, तो तृप्ति का भाव, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे शेर हो, चाहे चीता हो, सब में वो तृप्ति का भाव पानी से वैसा ही आता है। पानी सबके लिए एक जैसा ही, वही प्राणदायक है ना। इसी प्रकार से वायु है, हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन हमको, जितना हमको मिलती है उतना ही दूसरे प्राणियों को मिलती है, जिनको जैसी आवश्यकता है ना। पौधों को CO2 चाहिए तो CO2 उनके लिए उपलब्ध है, फ्रीली अवेलेबल है। आप जो यूज करते हो, आपके लिए जो उपयुक्त है वो दिया हुआ है। वो उसमें ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए डिफरेंट टैक्स लगेगा, तुम डिफरेंट कैटेगरी में हो, तो उसमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। तो ये सब भाव क्या है? समदर्शित्व क्या है? जो पृथ्वी है वहां से उपज देखिए, आप सोच के देखिए कि कहीं तो गुलाब का फूल हो जाता है, वही पृथ्वी सेम आपके घर में वो छोटा सा गार्डन जिसमें ग्रास भी है, जिसमें आपने अमरूद भी लगा दिया, जिसमें आपने नींबू भी लगा दिया, जिसमें भगवान
के लिए आपने जो है वो पुष्प भी लगा दिए, गेंदा, गुलाब, कनेर इत्यादि। और फिर आप देखो तो वहीं पर तुलसी महारानी भी हैं। किसी में कुछ लोग तो अपने घर में कैक्टस वैक्टस भी लगाते, तो वो कैक्टस भी है, नागफनी भी है जो कष्टकारी है। तो कोई भी पौधा, और जो उनसे भी ऊपर है वो तो तमसी वाले भी लगा लेते हैं, गांजा भांग भी बो दो तो वो निकाल आती, अफीम की भी खेती होती है। सेम पृथ्वी समस्त गुणों को उसी प्रकार से उपज देती है, धारण करती है। तो भगवान ने जो 5 तत्व बनाए जिनसे हमारा शरीर बना, वो क्या है, इक्वली है डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई भी उनको एक्सेस कर सकता है, किसी के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्रीली अवेलेबल है, कोई टैक्स नहीं लगता। भगवान ने जो पृथ्वी को चलाने के लिए उपक्रम किए, विभिन्न ग्रह आदि बने जो अपनी क्रिया में चलते हैं, तो वो बड़े फिक्स तरीके से चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि चलिए आप जो है वो टेम्पल में रहते हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो आपके लिए सूर्य भगवान 2 घंटा पहले निकल आए। जो हमारे जैसे लोग हैं जो सो के उठते 8 बजे, उनके लिए जी 2 घंटे बाद निकले। तो ऐसा नहीं है, कोई इस तरह का भेदभाव नहीं है। सूर्य भगवान जब प्रकट होंगे तभी प्रकट होंगे, जब उनका अस्त होना होगा तभी होगा। और वो जो उनकी सूर्य की किरण है वो इक्वली प्रभावी है, वो सबको वैसी है वो तो मतलब कैसा सोच के देखिए आप कि कूड़ा कचरा पड़ा हो, नाली है, उसके भी मलमूत्र इत्यादि पड़ा हो, सूर्य की किरण सबको शुद्ध करने वाली है, जी सबके लिए उतनी उपयोगी है। उसी प्रकार से अग्नि नाम का तत्व है, उसको भी आप देख लीजिए तो वैसे ही है। तो ये जितने भी तत्व हैं ये सब क्या है, ये सब भगवान ने दिए। और ये इनमें कहीं कोई राग द्वेष दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। नहीं 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 भगवान जो है वो अगर उनके लिए देखा जाए तो कोई व्यक्ति चाहे वो कितनी पुण्यात्मा हो और चाहे कितनी पापात्मा हो, 2 कैटेगरी है संसार में, पुण्यात्मा पापात्मा, अगर कर्म दृष्टि और उनके फल के हिसाब से देखा जाए तो उनमें दोनों में ही, चाहे पुण्यात्मा हो चाहे पापात्मा हो, भगवान का कोई राग या द्वेष नहीं है, उनसे किसी से दुराव या उनसे किसी से विशेष प्रियता नहीं है इस प्रकार की। तो जो ये वाली चीज है वो क्या दर्शाती है, वो दर्शाती है समदर्शित्व। क्यों? क्योंकि भगवान ने जो कहा ना, ममैवांशो जीव लोके, जीव होता सनातना, तो भगवान ने जो ये बात कही, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अमर चेतन सहज गुण राशि, वही जो चीजें हैं वो सब में है। तो भगवान उसी दृष्टि से देखते हैं, सबको वैसे ही देख रहे हैं। अब इसमें क्या है, भगवान की भावना कैसी है? हमारे जीवन में ये घटना बहुत बार होती रहती है। सपोज करिए कि आपके किसी एक हाथ में कुछ कार्य करते हुए चोट लग गई, जल गया, टूट गया, तो दूसरे हाथ से सारे कार्य करते हैं। और होता क्या है, जो हाथ जिसमें पीड़ा थी वो है तो अपने ही शरीर का हिस्सा। तो आप जब उसको सोते हैं, दब जाता है तो बहुत तेज दर्द होता है, सोने को भी नहीं मिलता। कई बार होता है कि उसका सारा काम दूसरे हाथ को करना पड़ता है। तो ये सब करने के बावजूद भी कभी जो है ऐसा नहीं होता कि हम सोचे अरे ये तो बेकार है यार, ये क्यों है हमारे शरीर में। क्यों? क्योंकि भगवान का जो संदर्शित्व है वो वहां पर उपस्थित होता है। ऐसे भगवान के लिए चाहे पुण्यात्मा चाहे पापात्मा हो, किसी से कोई राग, किसी से कोई दोष नहीं है। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, समोहम सर्वभूतेषु ना द्वेषो अस्ति ना प्रिया। फिर कहते ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यम हम। तो जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, जिसकी जिनकी संसार में आसक्ति राग खिंचाव नहीं है, मतलब कि जो भी कर्म करते हैं, जो कि भगवान ने पहले बताया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो उसके बाद में यज्जुहोश यज्ञस्नाश, तो ये वाले जो श्लोक में भगवान ने बात कही, वो सब जो हम मुझे अर्पित कर देते हैं, मेरे ही परायण रहते हैं, दिन रात मेरे ही नाम को रटते हैं और प्रेम पूर्वक भजन करते हुए वो मुझे अपना मानते हैं, तो मैं ऐसे में मैं उनके अंदर हो जाता हूं और वो मेरे अंदर हो जाते हैं। इसमें एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत क्या है वो बताते हैं। तो
भगवान जो बात कर रहे हैं ना, वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से अगर उस श्लोक को पढ़ें, ये भजन्ति तू माम भक्तया मयि ते तेषु चाप्यम अहम, है ना। तो भगवान ये बात कह रहे हैं कि ये भजन्ति तू माम भक्तया मयि ते तेषु चाप्यम अहम, चाप्यहम तो भक्ति पूर्वक भजन की बात हो रही है। भक्ति पूर्वक भजन करने का क्या मतलब हुआ, वो सारा कार्य करना जो भगवान के लिए प्रसन्नता वाला हो, भगवान को प्रसन्न करने का कार्य करना। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि इस बात को समझना बड़ा सहज है, ये एक स्वाभाविक बात है जो हमारे संसार में हमारे साथ भी होती है। तो इसमें कोई पक्षपात नहीं है। जो लोग श्री कृष्ण का भक्तिपूर्वक भजन करते हैं वो ही श्री कृष्ण को प्रिय हैं। और क्योंकि ये इसमें सिद्धांत क्या है, सिद्धांत ये है कि भगवान ने ये बात पहले भी कही, हमने ये श्लोक पढ़ा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तयो भजाम्यहम्, जो मुझे जिस तरह से मेरे साथ बर्ताव करता है मैं उसको रेसिप्रोकेट उसी फॉर्म में करता हूं। भगवान से प्रेम किया, भगवान ने बदले में रेसिप्रोकेशन में प्रेम दिया। तो जो व्यक्ति, और इसमें देखें अगर आप, तो एक पिता के कई सारे पुत्र हुए, अगर कोई पुत्र जो सबसे ज्यादा आज्ञा पालक होता है, भगवान वो पिता को सम्मान देता है, पिता भी उसके लिए प्लेस बनाना शुरू कर देता है। तो ये यही बात कह रहे हैं तात्पर्य में कि इसमें कोई पक्षपात की बात नहीं है। यदि कोई कृष्ण का प्रिय बनना चाहता है तो उसके लिए कृष्ण की ओर से भक्ति का द्वार खुला हुआ है, वो उसको अपना सकता है, कृष्ण भावना भावित हो सकता है, उस मार्ग में आगे बढ़ सकता है। यद्यपि सारे पिता जो है उनका सारे पुत्रों से क्या रहता है, सेम स्नेह रहता है, समान रूप से स्नेह रहता है, समदर्शी होते हैं, पर उस पुत्र पर विशेष स्नेह प्रदर्शित करता है जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है और उसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ये भी लिखते हैं कि प्रायः दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्पवृक्ष के समान है। के साथ बैठो, पटना है, तो भगवान को क्या कहा गया, कल्पवृक्ष कहा गया, और इस वृक्ष से जो भी मांगे भगवान उसकी पूर्ति कर देते हैं। लेकिन जो यहां पर बात कही ज्यादा पूर्ण है, क्योंकि भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान तो सब पर कृपा कर रहे हैं, अक्सर ये बात हम लोग डिस्कशन में करते हैं, कहते हैं कि क्या है कि कृपा कैसी है, जैसी कि बादल की बारिश, परंतु कुछ लोग छाता लगा लेते हैं, कुछ लोग उसमें भीगने पर आनंद लेते हैं। भक्त का स्वभाव कैसा है, भगवान की हर चीज उसको कृपामयी लगती है और वो उसका आस्वादन उसी भाव में करता है, और जितना भगवान से वो प्रेम प्रदर्शित करता है रेसिप्रोकेशन में, उसको भगवान उतना ही प्रेम बढ़ाते चले जाते हैं। तो भगवान के आदान प्रदान के भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए, ये उससे पृथक हो जाता है। ये उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान और उनके भक्त कर्म करते हैं। भक्ति क्योंकि एक आध्यात्मिक चीज है, वो इस भौतिक जगत का कार्य नहीं है, इसीलिए उसमें शाश्वत आनंद और ज्ञान की प्रधानता रहती है। तो उस ज्ञान और आनंद के कारण भक्तों को उस विशेष कृपा का अनुभव हो पाता है। तो वो जो विशेषता है वो भगवान में तो है ही, लेकिन भक्तों में वो चूंकि इस प्रेम की वृद्धि से उस विशेष कृपा को ग्रहण करने की पात्रता डेवलप हो जाती है, और वो पात्रता जो डेवलप होती है उसके कारण वो प्रसन्न रहते हैं, वो सबसे पृथक दिखाई देते हैं। संसार को ये लगता है कि भगवान की इस पर विशेष कृपा है, भगवान इसके साथ इस हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, इसको ज्यादा मिला और हमको कम मिला, इस प्रकार से। अब कोई अगर भगवान से कहे
क्या भक्तों में विशेषता से प्रकट हो जाते हैं, दूसरों में कम रूप से प्रकट होते हैं, ये विषमता क्यों है, जैसा कि हम लोग कहते हैं। तो भगवान कहते हैं भैया मेरे में विषमता तो भक्तों के कारण है। तू मेरा भजन करे, मेरे परायण हो जाए, मेरी शरण ले, और मैं उससे प्रेम ना करूं, उससे विशेषता ना प्रकट करूं, तो विषमता हो जाएगी। वो जैसा मुझे देगा मैं उसके हिसाब से उसको रेसिप्रोकेट करूंगा। कारण क्या है कि भजन करने वाले और भजन ना करने वाले दोनों में मैं बराबर ही हूं। अगर नहीं रहूंगा तो ये न्याय नहीं होगा, मेरी विषमता होगी। क्यों? क्योंकि मैंने तो पहले ही ये बात अर्जुन को बताई, चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। तो ये विषमता, इसीलिए भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि आ, कृष्ण उनमें है और वो कृष्ण में है। इसीलिए भगवान ऐसा कह रहे हैं कि जो ये परस्पर आपस में उस प्रकार का संबंध बन जाता है कि भगवान स्वयं उनमें आ जाते हैं, और वो भगवान ने इस बात को और स्पष्टता से भागवत पुराण के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 65वें श्लोक में कहा, ये दारागार पुत्रा प्राप्त प्राणान वित्तम इमं परम हित्वा माम शरणम याताः कथम तांस्त्यक मुहुत्सहे। चूंकि भक्तगण, शुद्ध भक्तगण इस जीवन या अगले जीवन में भौतिक उन्नति की इच्छा बिना केवल मेरी सेवा के लिए अपना घर, पत्नी, बच्चे, संबंधी, धन संपत्ति, यहाँ तक कि अपना जीवन भी त्याग देते हैं, ऐसे भक्तों को मैं किसी भी समय कैसे त्याग सकता हूँ? जो भक्त अपनी पत्नी, घर, बच्चे, संबंधी, धन सबको मेरी सेवा में अर्पित कर रहे हैं, उनको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? ये बात भगवान ने स्वयं कही है ना। और वो फिर आगे कहते हैं कि मैं तो फिर उन भक्तों के क्या होता है, वशीभूत हो जाता हूं। मैं निर्बद्ध हृदया साधवा समदर्शना। बिल्कुल यही समदर्शी वाली बात जो है वो उसके ठीक अगले श्लोक में 9वें अध्याय का 9, 9, 4, 66 भागवत पुराण, भागवतम का ये 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 66वां श्लोक है। मयि निर्बद्ध हृदया साधवा समदर्शना वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या शस्त्र्या सत्पतिम यथा। जिस प्रकार से सतपतिम यथा, पतिव्रता स्त्रियां क्या करती हैं, अपने पतियों को वश कर लेती हैं अपने सेवा के द्वारा, उसी प्रकार जो शुद्ध भक्तजन सबके प्रति संभाव रखते हैं तथा हृदय में मुझसे पूर्णतया अनुरक्त रहते हैं, वो मुझे पूर्णता वश में कर लेते हैं। और भगवान इसी को उसके पहले वाले श्लोक में और पुष्ट करते हैं। श्री भगवान उवाच अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र द्विज साधुर्भयग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। वो पूर्णतः अपने भक्तों के वश में रहते हैं, निसंदेह वे तनिक भी स्वतंत्र नहीं है, अपने भक्तों के हृदयों में निवास करते हैं। और भगवान कृष्ण भी जो भक्त हैं उनके हृदय में कृष्ण निवास करते हैं, और कृष्ण के हृदय में वो भक्त निवास करते हैं। प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, इस ब्रह्मांड के सारे महापुरुष जिसमें ब्रह्मा जी, शिव जी भी सम्मिलित हैं, पूर्णतः भगवान के वशीभूत हैं, किंतु भगवान भी पूरी तरह से अपने भक्तों के वश में रहते हैं। भक्तों की इच्छा सदैव भगवान का चिंतन करते रहने की होती है और अच्छी तरह से उनकी सेवा करने की होती है। इस दिव्य गुण के कारण परमेश्वर भक्तों के अत्यंत अनुकूल रहते हैं। तो ये एक विशेष गुण है, जो भक्ति है वो आध्यात्मिक गुण है, वो इस संसार का गुण नहीं है। तो जैसे कोई पुत्र है, वो अच्छा काम करे तो सुपुत्र कहलाता है, खराब काम करे तो कुपुत्र कहलाता है। तो यह सुपुत्र कुपुत्र का भेद जो है वो किस कारण से होता है? वो होता है उस बच्चे के आचरण के कारण होता है। माँ बाप के पुत्र भाव में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि गाय के थन में कई बार हम लोगों ने देखा कीड़े लग जाते, चीचड़ लग जाते हैं, तो वो दूध न पीकर खून पीते हैं। तो ये क्या परेशानी गाय की है? नहीं, ये तो जो कीड़े हैं उनकी अपनी बनाई हुई है कि वो दूध न पी करके कुछ और ग्रहण कर रहे हैं।
बिजली के द्वारा कहीं हम देखते हैं कि आग कहीं पैदा होती है और कहीं फ्रिज में बर्फ जम जाती है। तो ये विषमता बिजली की थोड़े ना है, ये विषमता किसकी है? यंत्रों की है। कि फ्रिज में बर्फ बनेगा, हीटर से आग उत्पन्न होगी। तो ऐसे ही जो भगवान में रहते हो, भगवान को नहीं मानते, उनका भजन नहीं करते, तो ये विषमता उन प्राणियों की है, भगवान की नहीं है। उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग देखें तो कुछ पदार्थ हैं संसार में, जैसे कि शीशा, सूर्य की रोशनी आती, शीशा उसको पार करा देता है। लकड़ी अगर लगा दो, किनारा जो रहता है वहां से, खिड़की के किनारे वाले जो लकड़ी की से, वहां से कोई रोशनी नहीं आ पाती, उससे उष्णता भी नहीं आती। और वहीं पर अगर प्रिज्म लगा दो तो वो उसको कंसंट्रेट करके अग्नि पैदा कर देता है। तो इन तीनों में अगर हम देखें तो विषमता क्या सूर्य की है? नहीं। इन तीनों में विषमता किसकी है? इसमें पदार्थ के अपने गुण की विषमता है, उसके आचार विचार की विषमता है, उसके व्यवहार की विषमता है। तो उस विषमता के कारण ऐसा हो रहा है। तो वही चीज भगवान कहते हैं कि जो प्राणी भगवान के सन्मुख हो जाते हैं, भगवान का और भगवान की कृपा का प्राकट्य उनमें विशेषता से हो जाता है। वो अधिक प्रियता होती है, उनमें पात्रता डेवलप हो जाती है। और उस पात्रता के कारण भगवान की कृपा को वो अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं, वो उसकी उनकी विशेष कृपा बन जाती है। तो भगवान का इसमें विशेष तो है ही है। भगवान कहते हैं, जो लोग सुंदरकांड पढ़ते होंगे तो वो ये वाली लाइन पढ़ते होंगे कि भगवान खुद ही कहते हैं, एक बार मेरे सन्मुखता हो जाए किसी की तो उसके कोटि जन्मों के पाप जो है वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। तो ये भगवान ने ये तो प्रॉमिस किया हुआ है पहले से ही। इसीलिए वो कहते हैं कि जो लोग संसार को अपना मानते हैं, तो मैं संसार भाव में उनका हो जाता हूं। जो लोग मुझे मेरे भाव में, परम भाव में मुझे अपना मानते हैं, मैं उनका परम भाव में अपना हो जाता हूँ। तो भगवान इसमें कोई विषमता थोड़े ना कह रहे हैं। आप जैसा जो आपकी डिजायर है उसके हिसाब से वो प्रकट हो गए। रावण को भगवान जो है वो शत्रु को रूप में दिखाई देते थे, भगवान ने फिर उनको उस प्रकार से उनका कल्याण किया। पूतना को वो दूसरे के रूप में, दुश्मन के रूप में वो अच्छा दिखाई देता था, तो भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी उनको धात्री बनाया और उनको अपने धाम भेज दिया, माता का रूप दे करके उनको अपने धाम में दे। तो भगवान जो है वो चाहे कोई किसी तरह का व्यवहार करे, गति सबको वो अच्छी ही देते हैं, है वो सबके लिए। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान ने क्या कहा? भजंती, ये भजंती, जो चाहे वो किसी देश के हों, किसी वेशभूषा में हो। ये बहुत ही सुंदर बात है श्लोक में जो ये बात है ना, ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ये बात बड़ी विशेष है, जिसमें शुरू का एक शब्द ये जो कहा गया, उसका मतलब है कि वो कोई भेदभाव नहीं है। जो बस भगवान ने स्पेशल कैटेगरी डाल दी है कि जो भजेगा मुझे प्रेम भाव से, जो मेरी भक्ति करेगा, मैं उसके वश में हो जाऊं। उसमें कोई वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, जाति, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। तो ये क्या, ये अल्टीमेटली किस चीज को प्रदर्शित करता है? ये भगवान की समदर्शिता को प्रदर्शित करता है। भगवान की समदर्शिता है ये। इसमें बड़ा सुंदर दो छोटे छोटे प्रकरण जो रामचरितमानस है, वो मैं क्विकली डिस्कस करूंगा, टाइम तेजी से बढ़ रहा है। तो हम लोग इसी में उसको उस रामचरितमानस की दृष्टि से देखते हैं। किष्किंधा की बात है, वहां पे भगवान राम जो है वो शबरी माता के आश्रम से किष्किंधा की तरफ बढ़े हैं, और उन्होंने देखा ऋषिमुख पर्वत आ चुका है, सामने दिखाई दे रहा है। और ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव और अन्य वानर बैठे हुए हैं। तो वो हनुमान जी से कहते हैं कि तुम जाओ, इनकी परीक्षा लो, देखो ये दोनों कहीं ऐसा तो नहीं कोई मायावी है जो बाली ने भेजे हों। तो जब हनुमान जी आते हैं तो भगवान को वो विप्र रूप में, ब्राह्मण रूप में मिलते हैं, और भगवान से उनका परिचय पूछते हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, हम दोनों जो हैं वो महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, और हमारी पत्नी खो गई है और हम उसको ढूंढते हुए विचर रहे हैं। हनुमान जी जब ये बात सुनते हैं तो पहचान लेते हैं, और वो कहते हैं कि मैं तो एक मूढ़ व्यक्ति था, मूढ़ जीव हूं, जो आपको नहीं पहचान सका, पर आप तो स्वामी हैं, आपको तो पहचान लेना चाहिए।
तो ये वाला जो प्रकरण है उसको गोस्वामी जी किस प्रकार से लिखते हैं, उसमें समदर्शित्व और उससे ऊपर ये वाला जो श्लोक है वो ऐसे परिलक्षित होता है। आप लोग देखिए इसको। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परय जन भोरे। मेरे पास, मेरे अंदर बहुत अवगुण थे, लेकिन सेवक तो उसके स्वामी के आश्रय में रहता है। नाथ जीव तब माया मोहा, सोने स्तरई तुम्हारे ही छोहा। जब माया ग्रसित कर लेती किसी जीव को, तो उसका कल्याण तो तुम्हारे प्रेम से हो पाता है। तो आपका वो प्रेम कहाँ चला गया? ता पर मैं रघुबीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाय। और मैं तो कैसा हूं, मैं तो वानर नाम कर रहा प्रकार का जीव हूं, जिसको कोई भजन भी नहीं आता, है ना। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहाई सोच बनई प्रभु पोसे। सेवक जो है, सेवक और बच्चा, बच्चा छोटा बच्चा, माँ का पति, तो ये कैसे होते हैं? सेवक स्वामी के भरोसे, बच्चा माता के भरोसे, पति पत्नी के भरोसे रहते हैं, और वो उनके बिना निसंकोच रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इनका सब जो है वो जो भी कार्य है वो ये लोग देख लेंगे। ऐसा कह करके हंस कही परऊ चरण अकुलाई, निज तन प्रगटे प्रीति उर चाई। तब रघुपति उठाय उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा करके वो चरणों में पड़ गए हैं हनुमान जी, और भगवान को उनसे प्रेम उत्पन्न हो गया, उनको हृदय से लगा लिया। भगवान के जल में नैनों में जल यानी आंसू भर आए हैं, और कह रहे हैं निज लोचन जल सींच जुड़ा हुआ। इतना रोए हैं भगवान, है ना, कि वो हनुमान जी का सिंचन हो गया, मतलब वो गीले हो गए। सुन कपि जिय मानस जन ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। कह रहे हैं अपना हृदय छोटा नहीं करो हनुमान, तुम तो मुझे लक्ष्मण से दुगना प्रिय हो। तो क्या है कि जिसने प्रेम प्रकट किया, भगवान उसे दुगना करके दिखा देते हैं वापस। प्रेम की जो भगवान का रेसिप्रोकेशन है वो इस प्रकार से है। और फिर आगे बताते हैं, यही वाला श्लोक बोलते हैं। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। समोहम सर्वभूतेषु नामे दोषवस्ति न प्रिया, ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो भगवान कहते हैं मुझे सब लोग समदर्शी कहते हैं, लेकिन सेवक से ज्यादा मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है। कौन सा सेवक? जो अनन्य गति वाला हो, मेरी अनन्यता वाला हो, सिर्फ मेरा ही आश्रय हो जिसका। और फिर अनन्यता की परिभाषा देते हैं। सो अनन्य जाके हसी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कौन अनन्य है? वो अनन्य है जिसकी जिसके बुद्धि में ये बात कभी हटती नहीं है कि मैं सेवक हूं, और ये पूरा जो चराचर अचर है इसमें मेरे भगवान का निवास है। तो भगवान इसलिए जो समदर्शित तो स्वयं दर्शा रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो उनके भक्त में भी वो समदर्शित्व तो हो, वो सब में भी वही अ, भगवान को ही देखे। यही बात जो है वो भगवान कहना चाहते हैं यहाँ पर। एक दूसरा प्रकरण है, अरण्य कांड की बात है। नारद जी का और भगवान राम का संवाद है। भगवान राम थोड़ा प्रसन्न हो गए हैं, नारद जी वहां पर आए हैं, और नारद जी उनसे जो है कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। वो प्रश्न जो चिरकाल से नारद जी के पास रह गया, वो उस समय की बात है जब नारद जी भगवान से उन्होंने सहायता मांगी थी। कहा कि मुझे हरि आप अपना रूप दे दीजिए, और मुझे वो राजकुमारी से विवाह करना है। और भगवान ने क्या किया? हरि का मतलब वानर बना के, और उनको, भगवान की ये विशेष बात है, अगर अभिमान हो जाए तो उसको तुरंत गलित करते हैं। भक्त अगर किसी दूसरे रास्ते पे निकल पड़े तो उसको ठीक करने के लिए भगवान जो है जो उनको करना पड़े वो करते हैं, चाहे उनको खुद श्राप क्यों ना झेलना पड़े वो झेल लेते हैं।
तो उसके बाद में नारद जी उनको श्राप दे देते। जब उनको पता चलता उनका तो वानर मुख था, तो उनको श्राप देते, जिसके कारण कहा जाता है कि एक प्रयोजन बना भगवान को त्रेता में अवतार लेने का। नारद के मन में वो प्रश्न है, बुलबुला रहा है कि उसके बाद तो जब माया हटी भगवान की, तो नारद बहुत रोए, भगवान के चरणों में गिर गए कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने तो बहुत ही गलत कर दिया। तो अब वो वही प्रश्न पूछना चाहते हैं, कहते हैं अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी, राम जब ही प्रेर निज माया, मोहि मोहि सुनहु रघुराया। जब मुझे माया ने घेर लिया था, और आपकी वो माया जिसने मुझे मोहित कर दिया था, तब विवाह मैं चाहूं कीना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। तब मैं तो विवाह करना चाहता, तब तो आपने मुझे करने नहीं दिया, क्यों नहीं करने दिया। और सुन मुनि तो कहूँ सहरोषा, भजहि जे मोहित जी सकल भरोसा। मैं सहर्ष आपको ये बात बता रहा हूँ, भगवान राम जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं मैं सहर्ष ये बात बताता हूँ आपको कि जो मुझे पूरे संसार में सब कुछ छोड़ करके किसी दूसरे का भरोसा नहीं करते, सिर्फ मेरा भजन करते हैं, सिर्फ मेरा भजन करते हैं, ये भजन तू माम भक्त्या मई तेषु चाप्य हम, तो भजई जय मोहि तज सकल भरोसा, करहूं सदा तिन कै रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। मैं उनकी उसी प्रकार से रक्षा करता हूं जैसे कि किसी अबोध बालक की उसकी माँ रक्षा करती है। ग्रह शिशु बच्चे अनलय धाई, तह राखई जननी अर गाई। अगर कभी छोटा बच्चा आपने देखा हो कि वो दौड़ के आग के पास जाता है, तो माँ उससे पहले दौड़ के पहुंच जाती है, उसे अपने आंचल में छुपा लेती है, अपनी गोद में उठा लेती है ताकि वो जले नहीं। तो जब ये वाली बात रहती है, यानी इतनी निर्मलता, जितनी छोटे बालक को वो जो अबोधत्व है कि उसको फर्क नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ माँ के भरोसे है, उसको किसी दूसरे का आश्रय नहीं है, तो ऐसे में माँ फिर उसका पूरा भार उठा लेती है। प्रौढ़ भय तहि सुत पर माता, प्रीत करे नहीं पाछिल बाता। अगर वो बड़ा हो जाए, जब वही माँ है, वही बच्चा है, वो जब बड़ा हो जाता है तो उसको अपने अपने ज्ञान का अभिमान हो जाता है, और ऐसे जो ज्ञान का अभिमान हो जाता है तो उससे वो प्रीति नहीं रह जाती, वो सिर्फ अवदान प्रदान उस प्रकार का नहीं रहता जैसा। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुम सुत सम दास अमानी। और जो प्रौढ़ है बच्चा, वो कैसा है, वो जो ज्ञानी लोग हैं, दो बता रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के जो विशेष रूप से कही जाती हैं, एक है भक्ति वाली और दूसरी है जो ज्ञान मार्ग वाली है। तो कहते हैं वो प्रौढ़ तनय कौन है, वो प्रौढ़ बच्चे, बड़े बच्चे, वो हैं ज्ञानी। तो वो अपना जितना अपने भरोसे पे करते हैं उतना ही होता है। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है, भक्तों वाली कैटेगरी है, जिसमें दास हैं, अमानित्व है, जिनको जो अपना भाव नहीं है कुछ भी, जिनको अनन्यता है मुझसे, वो मेरे कैसे बच्चे हैं, वो छोटे वाले बच्चे हैं जिनको मैं गोद में उठा लेता हूँ। जान नहीं मोह नहीं मोर बल निज बल ताही, दुह कह काम क्रोध रिपुआही। जिनको अपना बल छोड़ करके मेरा बल, जिनको अपना भगवान का बल छोड़ करके खुद का बल लगता है, उनको जो है वो काम क्रोध आदि पकड़ लेते हैं। लेकिन जिनको भगवान का ही भरोसा है, वो ये दुश्मन उनको कभी भी नहीं पकड़ पाते। यह विचार पंडित मोहि भजहि, पायो ज्ञान भगत नहीं तजहि। इस प्रकार से जो पंडित लोग हैं, जो गुणज्ञ लोग हैं, जो जानने वाले लोग हैं, वो मेरा क्या करते हैं, भजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, और ज्ञान उत्पन्न होने पर भी भक्ति को नहीं त्यागते, भक्ति को ही वो उत्कृष्ट मानते हैं, भक्ति पर ही अपना ध्यान लगाते हैं, भक्ति ही उनको चाहिए होती है। और इसीलिए क्या है, क्योंकि अगर वो ज्ञान के भरोसे रहेंगे तो ऐसे में काम क्रोध लोभ उनके ऊपर प्रबल हो जाएंगे। काम क्रोध लोभ अधिमद प्रबल मोह कै धारी, तिन महयति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। फिर उसमें उसमें माया का आक्रमण हो जाएगा और वो माया के वशीभूत हो जाएंगे। तो ज्ञानी लोग जो है उनके चूकने के चांस रहते हैं, लेकिन भक्त लोगों के चूकने के चांस
नहीं होते। तो इससे हम लोग आज अभी ये जान पाए कि भगवान कैसे हैं। भगवान तो समदर्शी हैं, वो हर स्थिति में समदर्शी हैं। विशेष प्रेम जो है भगवान का, वो हम लोगों को आ, हमको लोगों को क्या मतलब, भक्तों को, ठीक है, मैं तो नहीं, पर भक्तों की बात हो रही। तो जो शुद्ध भक्त हैं, जो सिर्फ और सिर्फ भगवान से अनन्यता रखते हैं, उनको भगवान वैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। उनकी विशेष पात्रता होने के कारण भगवान उनको, जैसा वो अनन्य प्रेम करते हैं भगवान से, भगवान उनको उस अनन्यता के रूप में रेसिप्रोकेट करते हैं। तो आई थिंक, थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं। रेस्ट अप टू यू। अभय प्रभु कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज कर सकते हैं। कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। त्रुटि सुधार कुछ भी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे किसी का कृष्ण। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दंडवत प्रणाम आपको। आपने तो थैंक यू प्रभु जी। मतलब आपकी वजह से, आपकी कृपा से मैं क्लास में आता हूँ, नहीं तो मैं तो सबसे बड़ा क्लास का। प्रभु जी, अभय तो प्रभु और आपकी कृपा है जो मतलब, लेकिन आपने जो एग्जाम्पल्स हम हमें समझाए, मतलब अल्टीमेट, अल्टीमेट जो आपने एग्जाम्पल दिया माँ का, मतलब उससे हम ये समझ सकते हैं कि मतलब हमें स्वयं को सदा मूर्ख एवं अज्ञानी ही समझना चाहिए और निरंतर सीखने का प्रयास ही बस करना चाहिए। तभी प्रभु जो है वो माँ की तरह हमें पूरी तरह से प्रोटेक्शन देंगे। अगर हम हल्का सा भी ये समझ लें कि हमें थोड़ा सा ज्ञान हो रहा है या हम सीख गए हैं, वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। सो दिस इज वेरी नाइस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग एंड यू हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ रेन की, अल्टीमेट एग्जाम्पल की अगर बारिश होती है तो वो ये पूछ कर नहीं होती है कि सतोगुणी व्यक्ति हैं जहां पर मान लीजिए कीर्तन हो रहा है तो वहां मैं ज्यादा बरस जाऊंगी, जहाँ तमोगुणी व्यक्ति हैं वहां मैं कम बरसूंगी। ऐसा नहीं होता है, वो संभाव रहता है। और थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस ब्यूटीफुल लेक्चर एंड फॉर मेकिंग अस अंडरस्टैंड। थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी। ये दिस ऑल इज गिवन इन बुक्स। आई डिड नॉट इवन सिंगल पॉइंट फ्रॉम माय साइड। तो इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। इसमें जो भी है वो पूर्वाचार्यों की देन है। उन्होंने जैसी गाइडेंस दी है, मैंने बस उसको कोशिश किया कि आपको अक्षर से वैसे ही फॉलो करा सकूं, है ना। और बहुत अच्छी बात आपने कैच की है। बेसिकली ये जो है ना, वो पात्रता की कहानी है। जैसे रेन वाली बात है ना, तो रेन हार्वेस्टिंग कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग पात्रों में वो जल भर लेंगे, कुछ उसका सदुपयोग करेंगे, कुछ उसे नाली में बह जाने देंगे। तो भगवान की कृपा ना, वो तो हमेशा है, हमेशा है और हमेशा रहेगी। भगवान की कृपा से कोई च्युत नहीं है। लेकिन पात्रता जो है वो भक्ति भाव से, वो नाम जप से, भक्तों के संग से डेवलप होती है। तो ये जो चीज है वो जीवन में बना के रखें। अभी मुझे एक रिसेंट लेक्चर में प्रभु जी से बात हो रही थी, तो वो उन्होंने 3 पॉइंट बोले थे जो मैं आपके साथ शेयर कर दिया अभी। उसमें था कि एक, नाम जप में रुचि। दूसरा था कि अ, वैष्णव की सेवा। और तीसरा है कि भगवान से प्रेम। तो ये तीनों ही परस्पर एक दूसरे से मिले जुले हैं। अगर ये तीनों किसी के अंदर उत्पन्न हो जाए तो वो पात्रता को डेवलप कर देते हैं। और वो उससे जो वो वर्षा हो रही है, उसको हम लोग सदुपयोग करना जान जाते हैं। उससे हमें कल्याण का मार्ग मिल जाता है। भगवान की वर्षा, कृपा की वर्षा तो हमेशा है, सब पर है, हमें दिखे या नहीं दिखे। रावण को भी मृत्यु के पश्चात भगवान ने सदगति दे दी, उसको मोक्ष मिला। पूतना को वध के पश्चात उसको अपना धाम दे दिया, क्योंकि उसने माता बन के दूध पिलाया। तो भगवान की जो करुणा है, वो तो उसका कोई आ, माप नहीं है, परिमाप नहीं, परिभाषित नहीं कर सकते, है ना। हमारी समझ जो है वो ऐसा लगता है कि भगवान भेदभाव कर रहे हैं,
पर भगवान का कोई भेदभाव नहीं। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और एक और चीज, एक लाइन मैं और आपसे जो समझ पाया हूँ वो ये बताना चाहूंगा आपको, जो आपने बताया कि आप जो कह रहे थे कि समभाव, प्रभु सबके साथ समभाव रखते हैं, और उसके बाद जो भक्त उनके प्रिय होते हैं वहां उनका थोड़ा झुकाव रहता है। तो मेरे मन में ऐसी एक एग्जांपल है कि जैसे समाज में हम दिन भर बहुत सारे कार्य करते हैं, बहुत लोगों के संपर्क में आते हैं, परंतु ना तो हमें सबसे प्रेम हो जाता है और ना ही ईर्ष्या हो जाती है। दूसरी तरफ वही व्यक्ति जब अपने घर पहुंचता है, सगे संबंधियों से मिलता है, वहां एक समय के कारण एक संबंध स्थापित होने के कारण वहां पर उनका प्रेम भी होता है। तो आई थिंक इससे ये समझना चाहिए हमें कि अगर हमें प्रेम स्थापित करना है तो हमें पहले संबंध स्थापित करना पड़ेगा। ये संबंध ना होने की वजह से वो प्रेम नहीं होता है। तो संबंध बहुत जरूरी है प्रेम को स्थापित करने के लिए। आपके द्वारा ये हम समझ पाए प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ये अगर मैं थोड़ा सही समझ पाया, लेकिन मुझे ये लगा कि ये कनेक्टेड है। तो बिल्कुल थैंक यू ठीक सो है। मच प्रभु जी। इसमें इसमें एक बहुत ही गूढ़ बात है। संबंध देखिए क्या ना, मानने से होते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं अभी कि आप क्या करते हैं, आपने फ्रैक्शन ऑफ, मैंने ये बात बोली कि आप क्या करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके दिमाग में बात आ गई कि मैं तो ये अमुक हूं, आपका नाम क्या है। मतलब जो सेकंड है उसका शायद 60th पोर्शन होगा जिसमें आपको एक क्लिक कर जाता है। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा मान लिया था। एक किसी व्यक्ति की शादी होती है, उससे आप नेक्स्ट डे पूछो कि आपकी पत्नी कौन है, बोलेगी है, या पत्नी का क्या नाम है, या फिर आपकी शादी हो गई है क्या, तुरंत स्वीकार। तो वो जो स्वीकृति है ना, वो बहुत, वो मानने से है। भगवान से अपना संबंध, भगवान के लिए कुछ और है नहीं, भाव ही है, मतलब मानना ही है। वो मानने से है। भक्त लोग उसको सही तरीके से बताते हैं कि आपको कैसे करना है, जिससे हम उस सुगमता से कर सके। पर मूल बात क्या है कि भगवान से अपना संबंध मानने से है। और जो संबंध, मतलब एक और जो अभी हम लोग उदाहरण दे रहे थे, भक्ति क्या है ना, वो माँ है, भगवान पिता है। तो अगर आपको विशेष कुछ चाहिए होता है अपने घर में, तो क्या करते हैं कि पिताजी से कुछ चाहिए तो माँ से बोलते हैं, अरे कहो ना, मुझे इतना चाहिए, या ये चीज पिताजी दिलवा दे, मोबाइल दिलवा दे, मोटरसाइकिल दिलवा दे। हम सभी ने ऐसे कुछ आग्रह कभी किए होंगे। तो वो उसमें माँ की विशेष कृपा हो जाती है और वो कहती है, अरे दे दीजिए ना, पूरे टाइम तो है, अच्छा है, इसको इतनी परेशानियां हैं, ये दिक्कतें होती है, यहाँ जाता रहता है। वो जितनी भी आपके लिए हो सकता है पैरवी कर सकते हैं। तो जो भक्त लोग हैं और जो भक्ति है, वो यही कार्य करती है। भक्तों की कृपा की वजह से भगवान की विशेष कृपा का अनुभव हो पाता है हमें, है ना। इसलिए वैष्णवों की सेवा जो है, वो आप जितना करते हैं, आप तो खूब करते हैं। मुझे नहीं तो। नहीं सर जी, हम तो सब सीख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समझाने का, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं। प्रभु जी कुछ कमेंट करना चाहते हैं, प्लीज। अबे प्रभु। नहीं, हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी भक्त आए आज इस भगवद गीता प्रवचन सत्र में। तो हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, आई थिंक। हरे कृष्णा। तो आप विशेष रूप से डॉक्टर त्रिपाठी प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोग उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं। जी। तो लोग कृष्ण तो नहीं है किसी का और? प्रश्न तो नहीं है प्रभु जी, बट ये जो श्लोक था, जी। अ, उससे ऊपरी तौर से तो यही पता लग रहा था कि जो जो हम शुरू में ही बात कर चुके हैं, लेकिन आपके अ, उदाहरण देने से समझ में आ गया कि उनका जो हमको तत्व जिससे हम बने हुए हैं, वो तत्व उन्होंने पूरी तरह से इक्वली बांटे हुए हैं। जो आपने भी हर जो चीज भी का कहा। एग्जांपल दिया यहाँ पर, हाँ। एयर का भी, पानी का भी, बादल का भी, एवरीथिंग, हीट का। बट वी आर द, जैसे आपने रेफ्रिजरेटर की बात की, इट इज वी, कि हम उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली।
हम उसे तो अंदर से हाँ जी, तो ये बर्फ शुरू का लगा जो के एक चाहे आगे कट कर ले। यस, जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो एक बार प्रभु जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र सब बोलिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम। राम 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 हरे हरे। पीछे से वैष्णवी भी बोल रही है। थैंक यू, हरे कृष्ण। थैंक यू वैष्णवी माता जी, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। वांछा हरे कल्पतरुभ्यश्च कृष्ण। कृपा भयेषु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।